हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स एंड विचार। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी से मेरे चैनल को सो दैट you get the upcoming videos. Today I'm gonna talk about the essential steps that you need to follow after coming to USA. एंड ये कुछ दिक्कत मैंने भी फेस की थी तो जब मैं आई थी, बट यस मुझे लगा था कि ये स्टेप्स होने मतलब ये मुझे पता होना चाहिए था पहले से कि मुझे क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, बट ठीक है नहीं हुआ. सो आई वॉन्टेड कि आप लोगों के साथ ये दिक्कत ना हो, दैट्स वाई आई केम अप विद दिस वीडियो. सो स्टार्टिंग विद जो फर्स्ट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ टू स्टार्ट योर बैंक अकाउंट. यस तो आपके जो भी नियर बाय बैंक अकाउंट्स हैं, नियर बाय जो भी बैंक है, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हो. सो द थिंग इज़ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना दैट कि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, I-20 होना चाहिए एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए. प्रूफ ऑफ एड्रेस इज आप इन केस अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हो वो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ऑन कैंपस है तो भी एग्रीमेंट हो सकता है. इन केस अगर अभी आप कहीं पे भी टेम्परेरी एकोमोडेशन रह रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पास एकोमोडेशन नहीं होता, तो वो 1 वीक तक 1 वीक या 4-5 डेज़ के लिए कहीं टेम्परेरी रहते हैं. तो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप टेम्परेरी एकोमोडेशन जो है आप उधर का वो एड्रेस डाल सकते हो. तो इसमें नहीं, जब आपका एक हो जाए प्रॉपर, एक सेटलमेंट हो जाए, तो प्रॉपर एक आपका एकोमोडेशन मिल जाए, उसके बाद आप वो एड्रेस जो है वो चेंज करवा सकते हो. तो मैंने भी ये किया था, पहले मैंने कहीं और का एड्रेस दिया था. जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, तो जब पूरा सेटलमेंट हो गया था, उसके बाद मैंने एड्रेस यहाँ का दिया. उसके बाद एक और चीज़ की क्या होता है, समटाइम्स इन केस अगर आप जैसे आप आ रहे हो 15-20 दिन पहले, तो आप अपना बैंक अकाउंट स्टार्ट करवा लो, ठीक है, इस बीच. लेकिन इन केस अगर आप जैसे ओरिएंटेशन से 1-2 दिन पहले आ रहे हो, सो यू डोंट नीड टू रश टू ओपन योर बैंक अकाउंट. ओरिएंटेशन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत आपके ऑलरेडी वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होता है लोकल बैंक्स के साथ, तो आपके ओरिएंटेशन के टाइम पे वो अवेलेबल होंगे वहीं पे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. इन केस नहीं तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस जो सेंटर है, आप उधर जाके आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर हमें ये बैंक अकाउंट खुलवाना है, कहाँ करें ये. तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बोफा है, बैंक ऑफ अमेरिका. एंड ये बहुत इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, दूसरा इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, तो इट्स देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट. ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स के हिसाब से. जो सेकंड स्टेप है इज़ टू चूज़ योर फ़ोन प्लान. तो फ़ोन प्लान ऑफ कोर्स बहुत सारे देयर आर वेरियस कंपनीज है, आपकी वेराइजन है, टी मोबाइल है, इसके अलावा AT&T एंड लॉट ऑफ यहाँ पे आपके ब्रांड्स मिल जाएंगे. तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा ब्रांड लेना है. सो व्हाट आई डिड इज़ लाइक कि मैं कोई कन्वीनियंस स्टोर में गई, तो वहाँ पे मुझे एक सिंपल कंपनी करके है, तो उनका मुझे सिम दिखी, तो फिर मैंने वो ले ली थी उस टाइम पे. ऑल्सो ये हुआ था मेरे ओरिएंटेशन में बहुत सारे जो ये फ़ोन ब्रांड्स थे ये आए थे, सिम ब्रांड्स जो थे, आई थिंक AT&T कंपनी के भी आए थे, टी मोबाइल के भी आए थे लोग. तो आप ओरिएंटेशन तक वेट करो, अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो आप उधर जाके फिर आप ओरिएंटेशन के टाइप पे आप उनसे बात कर सकते हैं. एंड यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्लान है, जैसे मेरा जो है वो $30 प्लान है, एंड $30 प्लान आपका 5G चलता है, एंड पूरा 1 महीने बहुत ईजिली हो जाता है. कहीं कहीं $25 का प्लान भी लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है, बट इन केस अगर आप $30 प्लान बहुत मैनेजेबल है. इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे दिक्कत हुई थी वो ये हुई थी कि मैं इंडिया से लेके आई थी वीवो का 4G फ़ोन, एंड जब मैंने यहाँ पे सिम डालने की कोशिश की उस फ़ोन में, तो वो कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा था, हो ही नहीं पा रहा था. तो ये याद रखना ज़रूर कि आपका जो सिम है इट शुड बी कंपैटिबल विथ योर फ़ोन. तो ऐसा नहीं है क्योंकि सिम 5G यहाँ पे काम करती है एंड फ़ोन आपका 4G है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. सो थर्ड इज़ गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड. आप लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है US में. हमारे इंडिया में एक मैंटेलिटी ही है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, बेकार है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट मैंटेलिटी है. अगर आपका यहाँ पे
अगर आपको छोटा लोन लेना है, कुछ भी लेना है, आपकी क्रेडिट जो स्कोर है वो देखा जाएगा। और आपको एक क्रेडिट स्कोर कैसे मिलेगा? जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होएगी, एंड उसके लिए क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। सो जैसे आप आते हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स नहीं देंगे, बिल्कुल। जैसे मेरा बोफा का डेबिट कार्ड है, तो मैंने बोफा से ही अपना क्रेडिट कार्ड किया है, एंड दे आर लाइक कि मैंने उनको पूछा क्वेश्चन कि मेरा एसएसएन नहीं है, मेरा एसएसएन कार्ड नहीं है, तो क्या बिना एसएसएन कार्ड के मुझे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? सो दे सेड यस, आपको बिना एसएसएन के भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो वंस आपका जब एसएसएन मिल जाए आपको, तो हम वो फिर एसएसएन जो नंबर है वो हम आपके इंफॉर्मेशन में अपडेट कर देंगे। तो द थिंग इज़ कि आप जब भी आओ, आप ट्राई करो कि आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स आप क्रेडिट कार्ड ले लो। तब तक आपको एक नॉलेज भी हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, क्या है, और एक आपकी हिस्ट्री भी सही से क्रिएट हो जाएगी। तो प्लीज़ 1 साल 2 साल मत लगाना। आप लोग ये मत सोचना कि हम यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जब हमारी जॉब लगेगी हम तभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, नॉट एट ऑल। प्लीज़ ट्राई करना कि जब आप यूनिवर्सिटी में ही हो तभी आपका क्रेडिट कार्ड हो जाए और आपकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं आपका जैसे, एंड कुछ क्रेडिट जो कार्ड्स है वो आपको लाइक डिस्काउंट भी देते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक आपको जब आप वो ट्रांजेक्शन करते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड, आपको कैशबैक्स मिलते हैं जो आपको नॉर्मल डेबिट कार्ड में नहीं मिलेंगे, कैशबैक्स। सो आई स्टिल अभी मेरे जो यूनिवर्सिटी में डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड चलता है, सो डिस्कवर का लाइक कि अगर डिस्कवर का मैं कार्ड लूँगी तो मुझे $100 मिलेगा कार्ड में। एंड यहाँ पे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स है फॉर डिफरेंट पर्पस। ट्रैवलिंग पर्पस के लिए डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है, ग्रोसरीज के लिए डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है। सो आपके ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो अगर आप सोचोगे कि हमें बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड कौन सा है या बहुत बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप स्टूडेंट हो, सो इट्स बेटर कि अभी के लिए आपके पास नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो ताकि आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। एंड एक और चीज़ कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने का सोचो तो एक चीज़ ये देखना कि उनकी लोअर लिमिट क्या है, दूसरा ये देखना कि उनकी एनुअल फीस क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनुअल फीस क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज़ है क्रेडिट कार्ड कंपनीज़, तो वो बहुत ज़्यादा एनुअल फीस जो है वो चार्ज करती है। तो एक एनुअल फीस देखना एंड दूसरा लोअर लिमिट क्या है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप यूटिलिटीज़। इन केस अगर आप ऑफ कैंपस रहते हो, बिकॉज आई स्टे ऑफ कैंपस, सो इन केस इफ़ यू आर स्टेइंग ऑफ कैंपस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे ऑफ कैंपस, तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। या आपके ऑल यूटिलिटीज़ वेदर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई, तो ये सारे आपको खुद सेटअप करना पड़ेगा। आई थिंक जो वाटर है उसका कुछ चार्ज नहीं होता, यहाँ पे फ्री है वाटर का, सो देयर इज़ नो वाटर कॉस्ट। लेकिन जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी का है वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। सो यू कैन आस्क योर लैंडलॉर्ड्स और योर जो भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, आप उनसे पूछ सकते हो कि जो यूटिलिटी ये सेटअप करना है तो कैसे करना है। तो हमने पूछा था, तो हमारा जो गैस और इलेक्ट्रिक जो है वो एवरसोर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। उसी टाइम हमने कॉल किया एवरसोर्स कंपनी में कि ऐसे ऐसे इस एड्रेस पे हमें गैस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड उसी टाइम वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप जिस टाइम स्टार्ट बोलोगे स्टार्ट करने को, उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जल्दी स्टॉप हो जाता है। एंड बाकी वाईफाई की बात करें तो मेरे जो घर में जो वाईफाई है वो एक्सफिनिटी कंपनी का है। तो यहाँ पे एक्सफिनिटी बहुत चलता है, इस साइड जो मैं बोल रही हूँ डार्टमाउथ साइड, यहाँ पे एक्सफिनिटी चलता है बहुत ज़्यादा। तो एक्सफिनिटी वाईफाई है हमारे घर में, एंड जो कॉस्ट है वो भी ओके मैनेजेबल है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सेंटर। डेफिनेटली इट्स लाइक कि जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होना था 24 जनवरी, लेकिन हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो फर्स्ट थिंग जो हमने की थी वो यही थी कि हम कॉलेज में आके हमने अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सेंटर ढूंढा था। मेरे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, आपके में इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट नेम से। सो इंटरनेशनल सर्विस सेंटर जो है एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन आपको पता चल जाएगा कि ओके ये मेंबर्स है ISSC के। एंड बट हमने ये चीज़ की थी, हम लोग उनसे पहले ही मिल लिया था हमने उन लोगों से। एंड मैं आपको बोल रही हूँ आज की डेट में लाइक एक ऐसा है कि हम जब भी मिलते हैं ना, एक
बहुत अच्छी वाइब आती है, एक फैमिली वाइब आती है उनसे। एंड वो पहचानते हैं हम लोगों को बाय फेस बाय नेम। एंड मैं उनके साथ एक काम में एसोसिएटेड भी हूँ। आपको मे बी शायद आगे जाके आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। बट ट्राई टू मेंटेन द वेरी गुड रिलेशंस विथ योर इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस, एंड बिकॉज दे आर द वन जो आपके अकाडमिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो उससे रिलेटेड, जो भी वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी आपके OPT CPT रिलेटेड सब कुछ चीज़ें यही मैनेज करेंगे। प्लस इन केस यही आपको ट्रैवल सिग्नेचर भी प्रोवाइड करेंगे आपके I-20 में, इन केस इफ़ यू वांट्स टू कम बैक टू इंडिया लाइक इन वैकेशंस। तो ISSC जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ, इन दी लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट डेफिनेटली। एंड एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन वो ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिल करना है। जैसे हमें पता नहीं था I-94 फॉर्म क्या होता है, हमें नहीं पता था। जब हमने इनसे बात करी तो हमें पता चला, मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन इन्होंने बताया कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। एंड इसके अलावा ये लोग भी खुद एक फॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, योर मेल ID, एवरीथिंग। तो ये चीज़ याद रखना कि इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, क्योंकि यही लोग आपको आपके पूरी जो भी आपका ये यूनिवर्सिटी जो जर्नी होगी उसमें हेल्प करेंगे। और इवन ये आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी क्वेश्चनिंग होती है तो मैं इन्हीं के पास जाती हूँ एंड यही लोग मुझे गाइड करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको छोटी से छोटी चोट के लिए भी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको पूरा 500-10,000 का आपको पूरा बिल थमा देंगे। तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के तो आप यहाँ पे जी नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बट इट्स मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत सही रहता है, बहुत इफेक्टिव होता है। हाउएवर इन केस इफ़ यू फील कि नहीं यूनिवर्सिटी का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्सपेंसिव है या समथिंग, सो आप लोकल प्रोवाइडर्स या फिर जो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास जा सकते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। बट ट्राई करना कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन, रूटीन केयर्स, इन सब को कवर करे। ठीक है, तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ पे आप नहीं जी सकते, डेफिनेटली नहीं जी सकते। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि जब हम शुरू में आए थे तो जिस दिन हम आए हम अगले दिन ही हम निकल गए थे यूनिवर्सिटी की, हमें अपने स्टूडेंट ID जो कार्ड है वो बनाना है। बिकॉज हमको यही लगा था कि शायद बसेस में स्टूडेंट ID कार्ड टैप करके ही वो सर्विस प्रोवाइड होएगी। बट यहाँ की मैं बात करूँ स्पेशली लाइक डार्टमाउथ और इधर मैसाचुसेट्स की, तो यहाँ पे नॉट मैसाचुसेट्स बट डार्टमाउथ इधर, यहाँ पे बस सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। आपका नहीं है प्लान कार खरीदने का एंड ड्राइविंग लाइसेंस का, सो आप एंड इन केस अगर आपके स्टेट में फ्री बस सर्विसेज नहीं है तो आप आते ही आप अपना ट्रांजिट कार्ड बनाओ। अदर देन दैट, इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग टू कि आपको बस से ट्रैवल नहीं करना है, आपको ड्राइव ही करना है, अपने कार परचेज करनी है, सो ट्राई करना है कि आपका इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस है वो आप लेके आओ, आप वहीं इंडिया से बना के लेके आओ। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स, 4-5 मंथ्स, आप यहीं पे जो लोकल ड्राइवर लाइसेंस है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यस, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। एंड सब्सक्राइबर्स बहुत कम है कंपेयर टू व्यूअर्स, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ देखते रहो।